बताइए, देश में सब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हैं। भारत सभी का देश है, किसी की बपौती थोड़ी है। इस देश में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सिख भी है, गुरुद्वारा। देश का मुसलमान है, इस देश की आज़ादी में सबका हाथ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जय सिया राम बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, क्या दिक्कत है? वाहेगुरु बोलिए। इस देश में सभी धर्मों का, सभी ग्रंथ का वो है, सभी धर्म सभी मजहब के लोग हैं। अगर कोई मजहब के नाम पे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। देश में नफरत फैलाने वालों को जगह नहीं है। जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे नफरती चिंटुओं का खात्मा होना चाहिए। और देश हिंदू राष्ट्र नहीं, न मुस्लिम राष्ट्र, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, भारत की एकता कायम रहेगी। और जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश का खन खन करना चाहते हैं, हम देश का खन खन नहीं होने देंगे। हम अपनी भारत के लिए अपने जान की लहू को एक एक बूंद का कतरा हम देने का काम करें। पत्रकार है, पकड़िए भाई ये पत्रकार को। इस पत्रकार ने देश में नफरत फैलाने का काम किया। जिस तरीके से पत्रकारिता के नाम पे आपने देश की जनता को भ्रांतियां फैलाने का काम किया है, क्या वाकई में इस देश में अजान और हिजाब के मुद्दे पे आखिर कौन कौन पार्टियां राजनीति करेंगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति कर रही है, आप बताइए, जब जब आपका चुनाव आ जाता है तब तब आपको अजान पे सिरदर्द होने लगता है। ये पत्रकार लोग हैं, इनको हटाइए कैमरा, ये सब दुकान बंद किए हुए हैं आप लोग। कैसी पत्रकारिता करते हैं आप लोग? पहले नहीं होता था, आपको जब चुनाव आ जाता है तभी आपको मुद्दा आ जाता है। ये देश की जनता को गुमराह मत करिए। आप जैसे पत्रकार ही इस देश की जनता को गुमराह करके और हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करते हैं। ये देश की जनता लड़ेगी नहीं। जो लोग पत्रकारिता के नाम पे, इस देश के नाम पे धब्बा है, वह कहीं में क्या, इस देश में इससे पहले इस्लाम धर्म नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था। अरे सुनिए, चुप रहिए पत्रकारिता के नाम, चुप। आप सब एकदम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो देश को तोड़ेंगे उनके खिलाफ मोर्चा खोलना जरूरी है, क्योंकि आज देश में हिजाब का मुद्दा नहीं है, देश में अजान का मुद्दा नहीं है, देश में विकास का मुद्दा है। लिए तो राम मंदिर बन गए अयोध्या में। देखिए, आप बताइए राम मंदिर के नाम पे आपने कौन सा तीर मारने का काम किया आपने? देश की जनता को केवल आए दिन मुंह में राम बगल में चूड़ी, और आज जैसे पत्रकारिता चलाने की खबर चले आए। अरे आपको भी सर दर्द हो रहा है? बस हम आप गिफ्ट दे रहे हैं मुसलमानों नहीं, देखिए भाई, भेजिएगा। नहीं, देखिए भाई, देखिए इस देश का मुसलमान है, इस देश की आजादी में सबका हाथ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अशफाकुल्ला कौन खान था? अशफाकुल्ला खान, वो भी भारत देश की आजादी में उनका भी योगदान था। अरे हिस्सा तुम्हारा मिल गया, हिस्सा मिल गया, पत्रकारिता करते हो, हिस्सा में। देखिए पाकिस्तान जो देश का, भारत का नागरिक है, वो पाकिस्तान कैसे भेज सकते हैं? ये उन लोगों को, नफरती चिंटुओं को भेजना चाहिए जो लोग, आप लोग जैसे यहाँ पे बिलबिलाने आ जाते हैं। देश में जिस तरीके से जनता को बरगलाया जा रहा है, ये देश की जनता बरगलाएगी नहीं। पत्रकार का सबसे ज्यादा इस देश को मिटाने में योगदान है, ये पत्रकार है। पत्रकार का क्या है? मुस्लिम राज कर रहा है। इस देश में जितना अपराधी धर्माचार्य है, उतने ही अपराधी मौलवी हैं। भड़के ना, आप बताइए, इस देश में जलन, देश की जनता को जलाने का काम किया आपने, लड़ाने का काम किया है, देश की जनता को, सौहार्द को मिटाने का काम किया है। अंदर इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया। देखिए, मैं कहता हूँ क्यों, इस देश में इस्लाम कोई मजहब नहीं है। इस्लाम कोई मजहब नहीं है क्या? अगर इस देश में कोई भी शांति का प्रतीक देता है, चाहे इस्लाम की बात करें चाहे सनातन की बात करें, इस देश में किसी को नफरत में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन ये आ गए हैं, कहाँ से कहाँ घर है तुम्हारा? घर कहाँ बताओ ना? अयोध्या से आए हो? अयोध्या से नफरत बांटने आए हैं भैया? ये कौन से अयोध्या में, कहाँ से अयोध्या? तो हमारा घर था, आप जैसे पत्रकारों घर कहाँ से आने लगा? अच्छा सुनिए, मुद्दे की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है। अरे भैया, आप ढाबा बाबा बात करिए। इससे पहले बाबा रामदेव थे, वो बुर्का पहन के भागे थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार 2012 में 2012 हर चीज में विरोध ही क्यों कर? देखिए, विरोध का बात नहीं होता। विरोध इस देश में, अगर देश की जनता के हितों की ना बात की जाए। आप बताइए, जो प्रधानमंत्री कई वादों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किए, क्या वाकई आप भी तो गुमराह कर रहे थे? देखिए, क्या वाकई में इस देश का मुद्दा अजान और हिजाब का है? आखिर ऐसे आवाज ऐसे आवाज कहाँ से उठती हैं? आप बताइए, ऐसी आवाज कहाँ से उठती हैं? अभी कर्नाटक में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की हार से हताहत है, तो उनके अजानों में दिक्कत होने लगी। स्कूल की बच्चियां हिजाब पहन के नहीं जाएंगी। जब चुनाव आ जाता है तब भाजपा ऐसे पत्रकारों को एकदम मोर्चा बना के और उनके खिलाफ, देश के खिलाफ तोड़ने का काम करती है। पर्चा निकाल लेंगे। अरे देखिए भाई, बाबा से मैं नहीं डरता हूँ किसी। मैंने इस देश में जिस तरीके से बाबाओं ने बेड़ा गर्क किया है, उसी तरीके से आप जैसे पत्रकारों ने भी बेड़ा गर्क किया, क्योंकि देश का आपने बेड़ा गर्क करने का काम किया। देखिए, मैं कहता हूँ भाई,
देश के आप बताइए, देश में सब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हैं। भारत सभी का देश है, किसी की बपौती थोड़ी है। इस देश में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सिख भी है, गुरुद्वारा भी है। लेकिन ये पत्रकार लोग चाहते हैं ना मंदिर रहे, ना मस्जिद रहे, ना गुरुद्वारा रहे। आप लोग नहीं चाहते हैं। इस देश की जनता अपने सुनिए, क्या नहीं अल्लाह अकबर बोलिए, क्या दिक्कत है उसमें? जय श्री राम बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, क्या दिक्कत है? वाहेगुरु बोलिए। इस देश में सभी धर्मों का, सभी ग्रंथ का वो है, सभी धर्म सभी मजहब के लोग हैं। अगर कोई मजहब के नाम पे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आप जैसे पत्रकारों के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा, क्योंकि आपने केवल अपनी दुकान को बड़ा। अरे कौन ईश्वर? अरे भाई, जेल की सलाखों के पीछे ऐसे देशद्रोहियों को डाला जाएगा। देखिए, डरेंगे नहीं, डरते हुए हम वो सावरकर के वंशज नहीं है हम। कि नहीं जा रहे हैं ना संसद में। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी हमेशा लड़े हैं और हमेशा जीतेंगे। राहुल गांधी जी जैसा नेता नहीं है इस देश में। देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, आप लोग बताइए। अरे कौन से किताब में लिखा हुआ भाई बताइए? जाहिल पत्रकार से पूछे कौन से किताब में लिखा है? बाबा जी कौन से किताब में लिखा हुआ? भाई भारत हिंदू है, भारत धर्मनिरपेक्ष हिंदू है। क्या आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? जैसे भाजपा। अरे भाई, मैं कहता हूँ भाजपा से जाके पूछे, उन्होंने देश की आजादी में कितना योगदान दिया, देश को आजाद कराने में कच्चाधारियों ने कितना योगदान दिया, उनसे नहीं पूछेंगे। लेकिन हमसे आ जाएंगे सर्टिफिकेट। हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट, आपको बताइए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, आप बताइए, सर्टिफिकेट मांगेंगे इस देश की जनता से आप सर्टिफिकेट मांगेंगे? अरे फिर आपत्ति है, इस देश की जनता से आप सर्टिफिकेट मांगिए। ले जाओ ये माइक, कोई नहीं चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने वालों को जगह नहीं है। जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे नफरती चिंटुओं का खात्मा होना चाहिए। और देश हिंदू राष्ट्र नहीं, ना मुस्लिम राष्ट्र, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इन जैसे पत्रकारों को दुकान बंद कर ले जाओ नहीं, इस भाई अस्थिर से देखिए, हाँ, आप किस तरह देखिए, भारत जिस तरीके से है, जिस तरीके से भारत में सामाजिक सौहार्द और प्यार की बात है, वही भारत की एकता कायम रहेगी। और जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश का खंड करना चाहते हैं, हम देश का खंड नहीं होने देंगे। हम अपनी भारत के लिए अपने जान की लहू को एक एक बूंद का कतरा हम देने का काम करेंगे। अगर कोई ऐसे अवरोधक तत्व हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर देश में एजेंडा फैलाएंगे तो इनके एजेंडे को हम खाते हैं। इनके अरे फिर देखिए आप लोग सुनिए, चश्मा मोदी जी चश्मा लगाते हैं, दूरबीन से दिखाई देता है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारा देश में अमन शांति है। अब आप कहते हैं सिरदर्द है। चुनाव जब आएगा तब भाजपा और आरएसएस का एजेंडा ईजान और नजान और हिजाब पे आ जाएगा। अजान और हिजाब का मुद्दा नहीं चाहिए। रामराज नहीं चाहिए। देखिए, अरे भैया, राम राज्य के शासन काल में सभी लोग खुशहाल। इन्होंने न पक्षियों को, न मनुष्य को, इन्होंने इंसान को मारने का काम किया। इन्होंने इंसान को जिंदा कानपुर में जलाने का काम किया। राम राज्य है ये राम राज्य नहीं है। ये राम राज्य के नाम पे घोर अपराध है। ऐसे घोर पापियों का सर्वनाश होगा। देखिए, ब्राह्मण, देखिए, ब्राह्मण ब्याह भी कराता है, अंतिम संस्कार भी रहता है। आप जैसे पत्रकारों का भी अंतिम संस्कार होगा भाजपा के साथ, क्योंकि आप लोग भाजपा की एकदम चाटुका कार्य कर रहे हैं। भाजपा जिस तरीके से इस देश में शासन कर रही है, ऐसा देश की जनता नहीं चाह रही है। लेकिन आप जैसे पत्रकार ही इसको दिखाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा अहमियतता इस देश में पत्रकारिता की खत्म हो रही है, जिसे हम हमेशा आवाज के जरिए उठाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री, अब हम कहते हैं, देख रहे हो पत्रकार से, ये ब्राह्मण ही आएंगे, पूछेंगे आप हिंदुस्तानी है, कल तो ये पूछ लेंगे अच्छा आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यही सब पूछते हैं। ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, अपना तो पता नहीं ये सर्टिफिकेट कहाँ है। ये केवल देश में बांटने का काम करते हैं। और इस देश में देखिए, इस देश में हम लड़े, देखिए ये भी तो आप बताइए, देखिए ये भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम सर्टिफिकेट हमारी देश की जनता जानती है और हमारे लोग जानते हैं। इन जैसे पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने की नहीं जरूरत है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और रहेगा। सवाल का जवाब अरे सुनिए, आपको पता नहीं है, जवाब से तिलमिलाहट है। जवाब हम दे रहे हैं, आपको तिलमिलाहट है। ले जाओ माइक बंद करो, नहीं चाहिए इस देश, नहीं बंद करो, इसको बंद करो, ले जाओ। जवाब नहीं दिया। नहीं ले जाओ इसको बंद करो, हटो। जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है, ऐसे लोगों की दुकान बंद होनी चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे डालो। इस देश को भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और रहेगा।